एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम सोनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। पीछे मेरी डॉल है और सोफा पर बैठा मेरा बेटा है। तो अभी आज फिर आप लोगों को एक नई सुबह के साथ आप लोगों से मैं मिल रही हूँ, क्योंकि आज सुबह उठते ही मैंने कैमरा उठाया और यहाँ पे बैठे हैं मेरे बेटा जी। तो अब मैं सुबह से ही ड्यूटी पे लगने वाली हूँ, और तो आप लोग बने रहे मेरे ब्लॉग में। और यहाँ पे मेरी डॉल है, तो अभी मैं फ़िलहाल इनको रेडी शेडी करूँगी और बाकी का जो मेरा काम है मैं अपने कामों में लगूँगी। तो चलिए आप लोग बने रहे मेरे ब्लॉग में और मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो हेलो एवरीवन, तो मैं अभी मेरे को बनाना है साग। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ साग तोड़ने, क्योंकि मैंने झाड़ू वीड़ू कर लिया, झाड़ू पोछा किया, बच्चों का स्वेटर पहनाया बेटी को। उसके बाद फिर मैं आ गई अपने पालक है, बथुआ है और मूली का पत्ता है। तो मैं इस सब को ना चुन के और अच्छे से तोड़ लूँगी, क्योंकि पता है जब ये साग वो जो होती है ना, इसको तोड़ने में चुनने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। तो इसीलिए मैं सोची कि सब रेडी शेडी कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में। तो यहाँ पे मैं सारा चुन रही थी, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ देख कर अच्छे से, क्योंकि कीड़े वगैरह ना हो, और एक एक चीज़ देख कर अच्छे से चुन चुन के इसको फिर मैं बनाना पड़ता है। तो मैं वहीं यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं सोची कि इसको पहले रेडी वेडी कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं चलूँगी बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि अभी सीज़न है ना बथुआ का और सरसों का साग का, तो यहाँ पे सरसों का साग नहीं मिला तो मैंने पालक मिलाया। तो वहीं मैंने पालक डाल के और मूली का पत्ता है और ये सब तीनों मिक्स करके मैं बनाने वाली हूँ। तो मेरे को यहाँ पे मैं कट करके और अच्छे से मैं सब चीज़ कर लूँगी। सुबह में इतना भागम भाग हो जाता है ना कि मेरे को नहीं हो पाता है, पर जितना होता है कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैं सारा साग कट कर लूँगी, मेरे को जितना बनाना है, और बाकी का जो बचेगा उसको बाद में मैं चुन के कभी अलग से बना लूँगी। तो यहाँ पे सारी मैंने कट कर लिया है, और अब मैं इसको जाऊँगी अच्छे से धुलने के लिए। तो फिर मैं आऊँगी नहाने के बाद, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से साग को धुल लिया था 4-5 पानी से, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाता है और मेरी बेटी भी परेशान करने लग जाती है, तो मैं उसको भी देखी। तो फाइनली मैंने यहाँ पे कुकर में चढ़ाया था बॉयल करने के लिए, और मैंने 3-4 सीटी लगा के मैंने उसको अच्छे से बॉयल किया। और फिर मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया, जीरा, लहसुन, मेथी डाल के, और फिर मैंने यहाँ पे छौंक के और ऐसे साग बनाई। तो यहाँ पे मेरा साग बन जाएगा अच्छे से, और इसमें मैं टेस्ट के अनुसार डाल दूँगी नमक, और उसके बाद डाल दूँगी हल्दी, और डालने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। और इसका जितना पानी छोड़ा है ना, फिर मैं इसको अच्छे से सुखा लूँगी। तो यहाँ पे मेरा साग ऑलरेडी बन रहा है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं जैसे आई भागते भागते, तो यहाँ पे मेरी बेटी रो रही है, और अभी मैंने पूजा कर रही थी तब तक मेरी बेटी मेरे को परेशान करने लग गई है। तो मैं बाल बील कुछ भी नहीं बनाई, फटाफट से वैसे ही आके किचन में लग गई, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो बच्चे संभालो, किचन संभालो, काम करो, तो ऐसे भागम भाग हो ही जाता है। पर ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैं जैसे नहाई थी वैसे पूजा की फटाक से ना, और वैसे ही मैं आ गई जल्दी जल्दी में। तो फिर मैं यहाँ पे अच्छे से बाल बील बनाया, और यहाँ पे देखिए मेरी साग कितनी अच्छी से बन के रेडी हो गई है। तो पता है ठंड के सीज़न में ना साग, चावल, चोखा, चटनी, ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे टमाटर पका रही हूँ, और मेरे को बनाना है चोखा, क्योंकि जब मैं साग बनाती हूँ ना तो चोखा ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी साग कितना अच्छे से बन गया है। और जब इंसान अच्छे से रेडी हो जाता है ना, तो अच्छा भी लगता है खुद को। तो मैं यहाँ पे अच्छे से बाल वील बनाया, रेडी हो गई, और फिर किचन में आई। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ फटाफट से। तो मेरा अभी टाइम लगेगा, और यहाँ पे मैं अपने बेटा को बना रही हूँ पराठा, क्योंकि उनको टिफ़िन में लेके जाना है। तो साथ में बच्चे लोग को भी प्रिपेयर करना पड़ जाता है, कि साथ में उन लोग को भी सब चीज़ करना, क्योंकि मेरे बच्चे को थोड़ा सा साग कम पसंद है, पर उनको भी थोड़ा सा ज़रूरी है कि चलो ऐसा कुछ बनाए जिसे मेरे बच्चे अच्छे से खा लें।
तो यहाँ पे मैं उसके लिए पराठा बना रही हूँ, क्योंकि रात को मैंने बनाया था गोभी पराठा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मसाला मैंने बचा के रखा था कि सुबह में मैं अपने बच्चे को लंच में बना के दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं उसके लिए बना रही हूँ, और बना के मैं फिर उनको भी टिफ़िन भी पैक करना था, तो वो भी मैं पैक कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरा रोटी भी सारी बन जाएगी। तो आप लोग बने रहे मेरे ब्लॉग में। पता है जब माँ बनते हैं ना तब पता चलता है ना कि कैसे सब चीज़ किया जाता है, क्योंकि उसके पहले हम लोग को खुद ही अनुभव नहीं होता था कि अरे यार इतना डिमांड, इतना सब चीज़ अपनी मम्मी से हम लोग करते थे, थोड़ा सा भी नहीं। लेकिन अब फिलहाल अभी हम लोग जब माँ बनी हूँ ना, तो मेरे को समझ में आता है कि बच्चे संभालो, घर संभालो, बच्चे के फरमाइश का सब चीज़ करो। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अब समझ में आता है कि माँ क्या होती है। साथ में मैं यहाँ पे टमाटर पकाया, तो यहाँ पे मेरे को लहसुन और मिर्ची भी पकाना था, तो मैं वो भी रख दी साथ में। तो मैं उस सबको भी मैं अच्छे से पका लूँगी साथ में। तो यहाँ पे मेरा वो भी बन रहा है। और पता है छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो बच्चों को देखना बहुत ही मुश्किल होता है और काम करना, तो मेरे साथ यहीं में दिक्कत हो जाती है। पर ठीक है, कोई वो नहीं है, कर लेती हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम तो होती ही है, पर करती हूँ। तो ऐसे ही मेरी काम चलती है, और मैं पूरा काम जब निपटा लेती हूँ ना, उसके बाद से किचन से मैं फिर मैंने सारी रोटियां भी बनाई। उसके बाद मैं सोची कि चलो अब किचन विचन भी क्लीन कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मेरी बेटी ऐसे ही मेरे को करने लग जाती है, और एक साथ में मेरे को सारा काम करना पड़ जाता है। तो अभी मैंने फ़िलहाल किचन का सारा काम निपटाया, और अब भी मेरे को 12:30 हो रहा है, और अब भी मैं फ़िलहाल जाऊंगी खाना खाने। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को सुला दी हूँ, और सुलाने के बाद से फिर मैं जाऊंगी खाना खाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी बेटी परेशान करती है, और यहाँ पे वो जग गई है, क्योंकि अब मेरे को लगी है जोरों की भूख। तो यहाँ पे मैंने चोखा, चावल, साग, मूली, चटनी सब लिया हुआ है। तो अभी मैं जाऊंगी खाने, क्योंकि मेरे को बहुत तो यहाँ पे है मेरी बेटी, मैं चाय पी रही हूँ तो देखिए कैसे रिएक्ट करती है, बस हाँ और ना यही दो शब्द बोलती है। तो मैं अभी इससे पूछ रही हूँ कि अच्छा लग रहा है, तो करिए हाँ। फिर बोलूँगी टेस्टी लगा, तो बोलेगी नहीं और पीना है, तो हाँ ऐसे करके बोलती है। तो कुछ इस तरीके से मेरी बेटी बातें करती है। और चाय पीने के मेरे जैसी ये भी बहुत शौकीन है, पर मैं इसको चाय नहीं देती हूँ, पर कुछ ऐसे ट्रीट करती है मेरे साथ पीने के लिए, पर मैं नहीं देती हूँ गाइस। तो चलिए इसी के साथ करूँगी एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, प्लीज़ अच्छा लगेगा इस तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पे मेरी बेटी कैसे कर रही है। तो चलिए फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।